गाइस, तो आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बोनेटेड कंपाउंड का सेकेंड सीरीज लेकर आ गया हूं, जिसमें सारे पॉइंट्स को जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उनको जितना हो सके डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो सारे बच्चों का स्वागत है मेरा चैनल में। आप और हमारा चैनल ये है, आपका और हमारा, और इसमें आज पढ़ने वाले हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड का सेकेंड सीरीज, जिसमें पढ़ने वाले हैं आज एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपिक। तो देखिए कि क्या होता है एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपिक। व्हाट इज ट्रॉपिक? व्हाट इज एलोट्रॉपिक? एलोट्रॉपी बच्चों बता, जैसे देखिए सेम एलिमेंट का यदि एटम, क्या सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट वे में अरेंज हो, क्या हो सेम एलिमेंट के एटम यदि डिफरेंट वे में अरेंज हो, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस बन रहा है डिफरेंट वे में अरेंज होने पर उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज डिफरेंट कर जाए, तब इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एलोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है? एलोट्रॉपिक। जैसे एक माता पिता का 3 संतान और तीनों ने अपना अलग अलग संगति को पकड़ लिया, ठीक है। एक पढ़े लिखे लोगों के साथ रहने लगा, एक जुआड़ी लोगों के साथ रहने लगा, एक खेल में व्यस्त रहने लगा। तो तीनों तो है एक ही माता पिता की संतान, बट संगति, संगति में संगति, तो उसके वजह से तीनों का नेचर और बिहेवियर में धीरे धीरे फर्क दिखने लगा, और फाइनली नेचर और बिहेवियर जैसा संगति था उनका वैसा ही हो जाता। जस्ट इसी तरह यहां पर सारे के सारे जो सब्सटेंस होंगे उसमें कार्बन के एटम होंगे, ठीक है, या फिर सेम एलिमेंट के एटम होंगे, बट उनका अरेंजिंग डिफरेंट होने की वजह से नेचर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बस स्टेट क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि एक माता पिता के सारे संतान है तो रहेंगे तो आदमी, बट नेचर अंदर से क्या कर जाएगा? डिफर कर जाएगा। ओके, तो मैं लिखता हूं और लिखने के बाद बताता हूं, ठीक है। द एटम्स, द प्रॉपर्टी in which atoms of same element arranged in different way in same physical state is called एलो, उन्हें क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी। और जो डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट वे में अरेंज होने की वजह से सब्सटेंस का निर्माण होगा, उसको, उस एलिमेंट का क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। ओके, तो व्हाट इज एलोट्रॉप्स बच्चों? व्हाट इज एलोट्रॉप्स? व्हाट इज एलोट्रॉप्स? तो देखेंगे क्या होता है एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स बच्चों द substance which is formed by arranging of atoms of same element, in different manner is called एलोट्रॉप्स। एग्जाम्पल में बच्चों कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन हैव 3 एलोट्रॉप्स। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स? 3 एलोट्रॉप्स। कौन कौन बच्चों? तो फर्स्ट होता है डायमंड,
फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट और थर्ड बक मिंस्टर फ्लोरीन, FULERENE, बक मिंस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन 3 एलोट्रॉप्स को, अब देखिए ये भी किसका बना हुआ है, कार्बन का, ये भी किसका, कार्बन का, और ये भी किसका, कार्बन का। इसमें तो 60 एटम फिक्स होता है, ठीक है। और उस 60 एटम में कुछ एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं कि 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल रिंग ऐसे नहीं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, और 12 पेंटागन, कुछ ऐसे कार्बन का अरेंजिंग हो ऐसा ऐसा 20 और ऐसा ऐसा 12 स्ट्रक्चर बनता है। तो कुछ अमेरिकन कुछ साइंटिस्ट, राइस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इनका खोज किए थे। कौन कौन इसमें थे, हैरी क्रोटो थे, अस्मोलियो थे, रॉबर्ट कर्ल थे। 1885 में खोज किया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज अवार्डेड भी किया गया। और बाद में एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने इसके शेप को डिजाइन किया कि 60 मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऐसा शेप बनाते हैं, फुटबॉल टाइप का शेप, ठीक है। तो उनके डिजाइन किए गए शेप के कारण उनके ऑनर में इसका नाम रखा गया, कार्बन 60 वाले मॉलिक्यूल्स को क्या नाम रखा गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये देखिए तीनों डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर, ये भी क्या है बच्चों, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। बट सारा का प्रॉपर्टीज देखिए तो डिफरेंट है। डायमंड ग्रेफाइट से बिल्कुल डिफरेंट है, ग्रेफाइट इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट, एंड इट इज नाइदर सॉफ्ट नॉर हार्ड। ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ना बहुत हार्ड होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ये कंडक्ट करता है, और ये तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। थोड़ा मोड़ा करेंगे। डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो सबके सब में सेम एटम्स हैं, क्या है, सबके सब में सेम एटम्स है। तो बनने में, तो प्रकृति में जब बनना होगा, ये क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। डायमंड वोल्केनो के जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो लावा ठंडा होता है, जो उसके अंदर से मैग्मा निकल लावा बन रहा है, तो ठंडा होने के बाद इतना हाई प्रेशर ये सहता है कि प्रेशर सहते सहते इतना कठोर हो जाता है कि डायमंड से हार्ड दुनिया में कोई सब्सटेंस ही नहीं है। जितने भी ऑल नोन सब्सटेंसेस है, उन सब में सबसे हार्ड कौन है, डायमंड, क्योंकि कार्बन का ही बना हुआ है, ये भी कार्बन का ही बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे सबके बीच डिफरेंस, और डायमंड का प्रॉपर्टीज जितना हो सके डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्या होगा, सारा क्लियर होगा। व्हाट इज एलोट्रॉपी, सेम फिजिकल स्टेट में सेम एलिमेंट के एटम यदि डिफरेंट वे में अरेंज हो तो उनका इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या कर जाता है, डिफरेंट कर जाता है। इसी प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी, और उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप्स। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप यू ऑल आर, you understand very well. Okay.